भारतीय सेना के पराक्रम के बाद पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम हुए संबोधन और कांग्रेस पार्टी के सवालों को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में पाकिस्तान को दो टूक कई बातें कह दी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, टेरर और टॉक साथ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की इन बातों का मायना समझने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये बातें कही हैं, इनका क्या मायने निकाला जाए? देखिए, देश की सुरक्षा और दुश्मनों के सफाए के सबक और संदेश के साथ संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी का लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि देश की सुरक्षा और दुश्मनों का सफाया एक साथ हमारी प्राथमिकता है। दूसरी चीज़ ये कि जो बुद्ध की धरती से युद्ध के धुरंधरों ने जुल्म और जुर्म के जल्लादी और जिहादी जानवरों को जो जख्म दिया है, वो उनको जन्म जन्मांतर याद रहेगा। क्योंकि उनको लगता था कि बुद्ध की धरती से जो है वो युद्ध की बात नहीं हो सकती, लेकिन बुद्ध की धरती से युद्ध के धुरंधरों ने इस जुल्म और जुर्म के जल्लादी जिहादी जानवरों को जो जख्म दिया है, वो निश्चित तौर से उनको जन्मांतर याद रहेगा। और मोदी जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि अगर अब किसी तरह से आतंकवाद के दुस्साहस करने की कोशिश सीमा पार से हुई, पाकिस्तान से हुई, टेररिज्म की टेरिटरी से हुई, तो उसे युद्ध के रूप में और भारत पर हमले के रूप में जो है वो समझा जाएगा और उसका उनको जो है वो जो सबक सिखाया जाएगा वो उनको ज़िंदगी भर फिर से याद रहेगा। पाकिस्तान के साथ आज तक जब भी तनाव बढ़ा है, तब ये एक बात हमेशा निकलकर सामने आती है कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट है। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि ये न्यूक्लियर स्टेट का जो स्टेटमेंट आ जाता है हर बार, ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त देखो, एक बार टेररिज्म की टेरिटरी जो है वो चाहे न्यूक्लियर स्टेट हो और चाहे कोई और स्टेट हो, वो ब्लैकमेल नहीं कर सकती। आज पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान एक टेररिज्म की टेरिटरी बन गई है, और वो टेररिज्म की टेरिटरी अगर न्यूक्लियर स्टेट के रूप में अब उसको ब्लैकमेल दुनिया को करने की कोशिश करेगी, तो भारत ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है, मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग के सामने टेररिज्म की तुम्हारी टेरिटरी किसी को झुका नहीं सकती, और विशेष तौर से भारत को झुका नहीं सकती। जयराम रमेश कह रहे हैं कि जब 1998 का करगिल युद्ध हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समिति बना दी थी अलग से। देखो भैया, फिर से संयुक्त सत्र की मांग देखो, एक बात मैं बताऊं आपको, कांग्रेस आजकल बहुत इंदिरा जी की याद कर रही है, सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वो 71 की दास्तां शुरू करेंगे तो उन्हें 75 का दमन भी याद करना होगा। और अगर 71 की दास्तां बताने की कोशिश करेंगे कि इंदिरा जी के समय में ये हुआ वो हुआ, तो फिर 75 का दमन भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, किस तरह से लाखों लोगों को जेल के शिक्षों में बंद कर दिया था, हज़ारों लोग जेल के अंदर जिनकी शहादत हो गई थी। तो 71 की दास्तां और 75 का दमन एक साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आप 71 की दास्तां छेड़ करके क्यों अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस रहे हो? हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।